May I come in? Yes, you may. Good morning, Mr. Parmeshwaran. Good morning, Mr. Anand. गुड मॉर्निंग, बैठो। मिस्टर आनंद, ये आपने आज अचानक मुझे कैसे तलब किया, वो भी मिस्टर परमेश्वरन के चेंबर में? यस मिस्टर रॉय, दे हैव कंप्लेंट अगेंस्ट यू। अगेंस्ट मी? मे आई नो द कंप्लेंट सर? हालांकि मैं जानता हूं कि पिछले 2 सालों से मेरे खिलाफ कंप्लेंट से इनका खाता भर चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं इस नए इल्जाम के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके पास यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास इन्होंने मेरे खिलाफ क्या शिकायत दर्ज की होगी। बताइए विकास साहब, बताइए इनको। सत्यनिष्ठा और देशभक्ति के पीछे छिपे शांतनु रॉय को अपने डिपार्टमेंट के आईने में इनकी असली शक्ल दिखाइए। देशभक्ति के नकाब के पीछे इनका असली चेहरा क्या है, बताइए बताइए। मिस्टर परमेश्वरन, आपकी जबान से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आप शायद भूल गए हैं कि जो खुद बारूद के ढेर पे सोया हो उसे पड़ोसी के घर में आग नहीं फेंकनी चाहिए। मिस्टर रॉय, कौन क्या कर रहा है इसे देखने के लिए हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट्स की आंखें काफ़ी सतर्क हैं। अगर आपको भी कोई कंप्लेंट है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल तो कंप्लेंट आपके खिलाफ है कि दत्ता एंड सन्स ने पंप का जो कंसाइनमेंट डिलीवर किया था वो एकदम सब स्टैंडर्ड और घटिया था, जिसकी वजह से रिग पर पंप फटने से एक एक्सीडेंट हो गया और कुंदन रंगराजन नाम के आदमी के दोनों हाथ उड़ गए। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, यह एक्सीडेंट और भी खतरनाक हो सकता था। मिस्टर शांतनु, क्या आप बता सकते हैं कि दत्ता एंड सन्स को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपने कितना रुपया लिया था? मिस्टर आनंद, नाउ यू आर इंसल्टिंग मी। नॉट एट ऑल मिस्टर रॉय, नॉट एट ऑल। इंसल्ट तो आपकी तब होगी जब आपके घर पर छापा मारा जाएगा और आप अरेस्ट होंगे। ठीक है मिस्टर आनंद, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। बाय द वे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे पीछे ये विजिलेंस इंक्वायरी लगाने के लिए मिस्टर परमेश्वरन ने आपको कितना ब्राइब किया मिस्टर विकास आनंद? व्हाट डू यू मीन? क्यों? तकलीफ हुई ना? होनी ही चाहिए। मिस्टर आनंद, मैं जानता हूं कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, लेकिन गलत इल्जाम लगने पर यहां चोट लगती है। यहां डू एज यू विश। लेकिन मिस्टर परमेश्वर, लिसन केयरफुली, तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। यही कुर्सी जिस पर बैठकर तुम अपनी कूटनीति चला रहे हो एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगी परमेश्वर। रिमेंबर माय वर्ड्स। देखा आपने विकास साहब, आपने देखा मुझसे माई जीएम से किस तरह से बात करके गया, आपने देखा ना? हाँ, देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं। एक ईमानदार आदमी ही ऐसे तेवर दिखा सकता है। आजकल आदमी पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है कि बड़े से बड़ा ऑफिसर इतनी छोटी हरकत पर उतर आता है कि छी। हुआ क्या? अरे घूस लेकर घटिया से घटिया माल सैंक्शन करवा दिया रॉय साहब ने, और नतीजा भुगतना पड़ रहा है कुंदन नागराजन को। क्या हुआ कुंदन को? अरे उसके दोनों हाथ उड़ गए पंप खोलने में। क्या कह रहे हैं? राय साहब ने ऐसा किया? हाँ, तुम्हारे रॉय साहब ने, तुम्हारे शांतनु रॉय साहब। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं मंदिरा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये लो मंदिरा, तुम मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाओ प्लीज। अभी लाई। अरे हाँ,
एक रजिस्ट्री चिट्ठी आई है आपके नाम से। कहाँ से? ये तो पता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, शायद दिल्ली से आई हो। दिल्ली से? माय गॉड, ये तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से है। अच्छा, बुलावा आया है आपको? मैं जानती थी एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। मंदिरा, भाभी शांतनु सर। है ना आप? सर, ये क्या किया आपने? राहुल तुम बैठो, आओ। क्या हुआ? सर, ये क्या किया आपने? रेजिग्नेशन दे दिया? रेजिग्नेशन? हाँ भाभी, पर अब की जीत हुई, हम आखिर हार ही गए ना सर। वो सब ठीक है राहुल, तुम ये बताओ कि मैं इसका क्या करूं? सर, आपको तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बुलावा है। चलिए, परम को एक्सपोज करने के लिए एक और रास्ता तो मिल गया। नहीं राहुल, अब ये नहीं हो पाएगा। परम ये बात पहले से ही जान चुका था, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ विजिलेंस बैठाकर मुझे सीओजीसी से हटा दिया। मेरे दोनों हाथ कट चुके हैं राहुल, मैं क्या करूंगा वहां जाकर? तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं। हेलो, शांतनु रॉय स्पीकिंग। हेलो, मैं टेक्मैको का एमडी मल्होत्रा बोल रहा हूँ। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अभी अभी रेजिग्नेशन देकर आ रहा हूँ। अभी तो आप कर सकते हैं मिस्टर रॉय। मैं चाहता हूँ कि आप फौरन टेक्मैको ज्वाइन करें और अपनी जंग जारी रखें। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त तो दीजिए। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। आप कल ऑफिस आ रहे हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, बाय मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा टेक्मैको ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। सर, मुझे लगता है आपको टेक्मैको इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर उस कंपनी की तरफ से आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को मिल सकते हैं। राहुल, मैं सोचता हूँ सागर को भी साथ ले लूं। सर, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इनफैक्ट मैं अभी सागर से ही मिलने जा रहा हूँ। उससे कहना कल सुबह मुझसे मिले। जी सर। सर, अब चलता हूँ। अच्छा भाभी, टेक केयर। हाँ, किस एक दरवाज़ा बंद होता है तो हजार खुल जाते हैं। सत्य की विजय हमेशा हुई है और होती रहेगी। तुम्हारे इसी विश्वास के सहारे तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मंदिर। और मेरा पूरा विश्वास है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए मिस्टर रॉय, आइए मिस्टर माथुर। टेक्मैको में आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। चलिए, पहले आपको चेम्बर्स दिखा दूँ। ये है आपका चेम्बर्स मिस्टर रॉय, और ये है जूली, आपकी सेक्रेटरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। जूली, आप सबसे पहले मुझे B18 में काम कर रहे रिक सी स्टार की फाइल ला कर दीजिए और श्लम्बर्जर की रिपोर्ट्स भी। यस सर। रहने दीजिए मिस्टर रॉय, पहला दिन है, सबसे जान पहचान हो जाए, थोड़ी सी गपशप हो जाए, काम तो होता ही रहेगा। नो मिस्टर मल्होत्रा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 1-2 दिन में मुझे पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़े। दैट्स नाइस। आप चिंता मत करिए, सब बंदोबस्त हो जाएगा। जूली, यस सर। मिस्टर रॉय को जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो मिल जाना चाहिए। श्योर सर। मिस्टर माथुर, चलिए आपको अपना चेम्बर दिखा दूँ। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इन्हें यहीं रहने दीजिए, मुझे कुछ डिस्कस करना है। ओके, शैल आई टेक यू लीव? ओह श्योर, मैं ऑफिस के बाद आपसे मिलता हूँ। वेरी गुड, हैव अ गुड डे। आओ सर, बैठो। यस सर। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक यू। ये देखो सागर, ये क्या है सर? देखो जान जाओगे।
सर ये तो किसी लॉगबुक का या किसी रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपी का टुकड़ा लगता है। हाँ सागर, यही वो रिपोर्ट है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। इसे देने के लिए उस दिन शर्मा ने मुझे अपने घर पे बुलाया था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई उसे मारकर वो रिपोर्ट ले गया। बस यही टुकड़ा मेरे हाथ में लगा है। सर लेकिन मैं तो हमेशा ये समझता रहा कि शर्मा तो परमेश्वरन का आदमी है। अफसोस मैं टाइम पर वहां पहुंच नहीं सका। खैर, मुझे दिल्ली जाने की तैयारी करनी है। तुम यहां से सारी फाइलें लेकर एक रिपोर्ट तैयार करो। हमें जल्द से जल्द मिनिस्टर साहब से मिलना है। ठीक है सर, मैं आज से इस काम में जुट जाता हूँ। इजाज़त चाहूँगा सर। ओके सर, गो अहेड। What makes you laugh? क्या मतलब है इसका? हम लोग अपने आप को जितना होशियार समझते रहे, शांतनु राय हम सबका बाप निकला। अब शांतनु रॉय को सीओजीसी से निकालने के बाद भी कांटा बनकर गले में पचता रहेगा, कैसे मालूम पड़ता? बताइए। सही बात है। अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या है परम कि अब तुम मेरे लिए लायबिलिटी बन गए हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्यों हंस रहा था। अपनी मूर्खता पे हंस रहा था। जितना रुपया और वक्त मैं तुम दोनों के पीछे लुटा चुका हूं ना, उसके आधे में मैं ये सारे काम तमाम कर चुका होता है। देखिए, अब सिर्फ 2 महीने और बाकी रह गए हैं। आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। अगले हफ्ते परमजीत दिल्ली जाकर मंत्री जी से मिलने वाले, फिर सब ठीक हो जाएगा। और शांतनु राय मंत्री जी तक नहीं पहुंचेगा, वो भी तो पहुंचेगा। और अगर उसने मंत्री जी को कन्विंस करके वर्क ओवर का ऑर्डर ले लिया तो? मैंने तो कहा था ना, जब ओरिजिनल रिपोर्ट मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा वो? तो कुछ नहीं, 6 महीने तक अगर उसने मैटर को पेंडिंग करवा दिया तो मैं कहाँ करूँगा परम? और 6 महीने तक रिक को ऐसे बैठा के रखने का मतलब जानते हो क्या होता है? कई 1 करोड़ का घाटा। परम तुम किसी भी तरह अपने चेयरमैन से मिल के कुछ भी करो, मंत्री जी को कन्विंस करो। भाई अब मैं और रुपया और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, बाय द वे तुम्हें ये पता लगा कि वो कौन है जिसने अपरेश सान्याल को अंदर की बातें बताई थी? जो कोई भी हो, मालिनी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह ही सकता हूँ। मुझे तो शर्मा पे शक था। मैंने आपसे कहा था ना परम जी। देखिए, उसके पास से स्लम बर्जर की रिपोर्ट का जेरोक्स कॉपी भी मिला। अब तो चलो, वो दोनों मर कब गए और हमको भी मार गए। परम, अगर तुम पहले से ही चौकन्ना हो जाते तो ये नौबत ना आती। खैर, अब जो करना हो जल्दी करो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ गगन जी, एक लास्ट चांस दीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इस बार ये तीर काली नहीं जाएगा। आई होप सो। मृणाल बेटे, तो एक बार फिर से क्यों नहीं शादी कर लेती?
अरे मृणाल जी, आप और मेरे घर? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आइए ना प्लीज, बैठिए प्लीज। चलिए ना, बैठिए। क्या लेंगे, ठंडा गर्म कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आप अकेले रहते हैं? जी फिलहाल तो अकेला ही हूँ। क्यों? आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा? डैडी तो बचपन में ही गुजर गए, मम्मी 3 साल पहले, और भाई भाभी अपने काम के सिलसिले में अपने वर्किंग प्लेस पे रहते हैं, मैं यहाँ। मृणाल जी, मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ यही जानकारी लेने मेरे घर पर आई होंगी। मैं चलती हूँ। अरे आने का मकसद क्या है, ये जाने बगैर कैसे जाने दूँ आपको? मकसद कुछ नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगी। फिर कभी। फिर कभी क्यों? आज क्यों नहीं? देखिए मृणाल जी, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, आप कोई भी बात मुझे बेझिझक होकर कह सकती हैं। छोड़िए ना सागर जी, फिर कभी। देखिए मृणाल जी, 2 दोस्तों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। वो पापा कह रहे हैं कि मैं दोबारा शादी कर लूं। तो ठीक ही तो कह रहे हैं, अभी उम्र ही क्या है आपकी? इतनी लंबी जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है, और एक दोस्त के नाते मेरा तो यही मशवरा होगा कि अब एक अच्छा सा समझदार लड़का देखकर दोबारा शादी कर लीजिए। क्या हुआ? आई रियली मीन इट मृणाल जी। इसमें हंसने की कौन सी बात है? कौन पागल मुझ जैसी विधवा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? आप ही बताइए ना सागर जी। और अगर करेगा भी तो दया खाकर। आप क्या चाहती हैं? देखिए, आजकल पापा मेरे बारे में बहुत सोचते रहते हैं, और उन्हें सिर्फ शांतनु अंकल ही समझा सकते हैं। मैं इस मामले में शांतनु अंकल से कोई बात नहीं कर सकती। मैं उनकी बेटी समान हूँ। अगर आप उनसे बात करें तो। देखिए मृणाल जी, मुझे नहीं लगता कि मेरा इस मामले में दखल देना ठीक होगा। तो उसके नाते भी नहीं? नहीं, वो एक मिनट। अरे मीना। सागर, दरअसल मुझे वो तुमसे कुछ बहुत